Assalamualaikum. Today we are discussing topic lipids. लिपिड्स हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं. नाउ लिपिड्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर insoluble in polar water but soluble in polar organic solvents such as ether, alcohol और and chloroform. लिपिड एक हमारे पास नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर बट सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पोलर जो कि लाइक इथर अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म है. हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉस्फोलिपिड एंड क्लोरो कोलेस्ट्रॉल जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं सेल की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने में. सबसे कॉमन हमारे पास एनिमल्स में लिपिड्स होता है उसे हम फैट्स कहते हैं. फैट्स बिल्ड करते हैं सेल के पार्ट्स को और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए. लिपिड्स के मॉलिक्यूल मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम लेकिन उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट्स में फास्फोरस और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है. इसमें हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फैट प्रोटीन्स के फैट मॉलिक्यूल्स के वो हमारे पास होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड के एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि बाउंड होती है कार्बोक्सिल ग्रुप. हैव ग्लिसरॉल जो कि 3 कार्बन की चेन होती है और हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा. देन वी हैव फैटी एसिड. फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से ताकि उससे एक ग्लिसरॉल बैकबोन फॉर्म्ड हो जाए. जब तीन फैटी एसिड कंबाइन होंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास फैट मॉलिक्यूल बनेगा जो कि ट्राइग्लिसराइड न्यूट्रल फैट कहलाएगा. इवन हमारे पास ग्लिसरॉल का पोर्शन हर फैट मॉलिक्यूल में सेम होगा लेकिन हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैटी एसिड्स फॉर्म्ड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास जो कार्बोक्सिल की ग्रुप है की जो चेन है उसमें कार्बन के आइटम्स लेस और मोर हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हमें यही बात बताई हुई है कि फैटी एसिड का मॉलिक्यूल इसलिए भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ उनकी लेंथ कार्बन की चेन में ज़्यादा है या कम है या फिर उनका कार्बन किस तरह अटैच हुआ है चेन ब्रांच्ड है या फिर अनब्रांच्ड है. Then we have two types saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. The first type is saturated में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इवन नंबर में प्रेजेंट होंगे 14 to 20 कार्बन एक प्रेजेंट होंगे या फिर उससे ज़्यादा या कम. ठीक है उसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड से वो ज्वाइन होंगी और इस वजह से जब सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास कार्बन की आइटम्स की ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड में हमारे पास 1 और मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन के आइटम्स कम अटैच होंगे फ्यूअर देन मैक्सिमम बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड होने की वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन के आइटम्स कम अटैच होंगे फ्यूअर देन मैक्सिमम. देन आगे उन्होंने हमें अनसेचुरेटेड के ही बारे में मज़ीद एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे 1 डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे मोनो अनसेचुरेटेड कहलाएगा और जहाँ पे बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे हम उन्हें पॉली अनसेचुरेटेड कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है कि अनसेचुरेटेड हमारे पास उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो सेचुरेटेड होता है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. सेचुरेटेड होंगे वो डबल बॉन्ड होंगे जबकि सेचुरेटेड हमारे पास सिंगल बॉन्डेड होंगे. अनसेचुरेटेड हमारे पास लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे इसीलिए हम उन्हें ऑयल्स कहते हैं. जो सेचुरेटेड होते हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे इसीलिए हम उन्हें फैट्स कहते हैं. अनसेचुरेटेड की एग्जांपल हमारे पास आती है फैट प्लांट सेल्स लाइक वेजिटेबल ऑयल्स एंड ईटीसी. जबकि हमारे पास सेचुरेटेड में एनिमल फैट्स वगैरह आते हैं. दिस डिफरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. देन वी हैव डायग्राम. फर्स्ट इज स्टेरिक एसिड एंड सेकंड इज ओलिक एसिड. फर्स्ट में आप देख सकते हैं वो सेचुरेटेड है बिकॉज वहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट नज़र नहीं आ रहा जबकि ओलिक एसिड में हमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट मिल रहा है. देन वी हैव फॉस्फोलिपिड हमारे पास बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल होता है जिस तरह हमारे पास फैट में प्रेजेंट होता है बिकॉज वहाँ पे हमारे पास ग्लिसरॉल का पोर्शन है और फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है. जो फॉस्फोलिपिड है वहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आता है कि वहाँ पे हमारे पास टू फैटी एसिड की चेन्स होंगी. अब फैट मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 3 कार्बन की चेन्स थी. ठीक है अब फॉस्फेट में हमारे पास 2 हो गई हैं तो उसमें थर्ड जो चेन है वो फॉस्फेट और नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर दी है.
जो फॉस्फेट और नाइट्रोजन है वो पोलर पोर्शन है और वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसकी वजह से वो मॉलिक्यूल का हेड बनाता है, जबकि इनसॉल्युबल नॉन पोलर जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाते हैं टेल का पोर्शन। इसका यही यूनिक फीचर है कि ये जो है ना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि इसमें एक पोर्शन हमारे पास जो वन एंड है वो हमारे पास सॉल्युबल होगा, जबकि सेकंड जो एंड होगा वो हमारे पास इनसॉल्युबल होगा। देन वी हैव एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जो कि 4 कार्बन रिंग्स पे कंसिस्ट करता है और एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो 3 रिंग्स है ना, हमारे पास टोटल 4 रिंग्स होंगी इसके अंदर, जो 3 रिंग्स होंगी उनमें 6 साइडेड होंगी और जो 4th होगी हमारे पास 5th साइडेड होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाजमी याद रखना है। जो हमारे पास 4 फ्यूज्ड रिंग्स होंगी उनमें टोटल हमारे पास 7 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव एस्ट्रॉइड है और ये विटामिन डी, हॉर्मोन्स और ओवरीज, एस्ट्रोजन वगैरह में प्रेजेंट होता है। सो ये टोटल लेक्चर था लिपिड्स का। लिपिड्स में हमने टोटल क्या बातें पढ़ी, हम एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं एज अ समरी। लिपिड्स हमने पढ़े हैं कि लिपिड्स हमारे पास सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लाइक ईथर और अल्कोहल, जबकि वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं। देन वी हैव फैट्स मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल्स में हमारे पास फैटी एसिड की चेन मौजूद होगी, ग्लिसरॉल की चेन मौजूद होगी। देन हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में हमारे पास 2 फैटी एसिड की चेन होंगी और एक ग्लिसरॉल की होगी। जो थर्ड चेन होगी वो हमारे पास फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर दी होगी। देन वी स्टडी एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड हमारे पास क्या होगा कि 4 कार्बन की फ्यूज्ड रिंग होगी और ये सारे लिपिड्स मिलके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो आज हमने कंप्लीट डिटेल्स पढ़ी लिपिड्स के बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में, फैटी एसिड के बारे में और एस्ट्रॉइड के बारे में। काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।